रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म जो चल रही है वो खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो खत्म हो जाती है तो उसका हिसाब किताब क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी एसेट्स बेच दो, ठीक है, और बेच करके उससे जो पैसा आएगा उससे सारी लायबिलिटी पे कर दो। अगर कुछ पैसे बच रहे हैं तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, और अगर नहीं बच रहे हैं, माइनस में हो रहा है, मतलब कम पड़ रहे हैं, तो पार्टनर अपने घर से लेकर के आएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। समझ जाएगा? तो घर से ला करके उसको भरपाई करेंगे। आगे बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब हमको क्या करना होगा, एसेट बेचनी होगी, ठीक है। बेचने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे। फाइनली हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसमें एसेट आएगी, लायबिलिटी आएगी, उनको बेच दिया जाएगा। बेचने के बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी डालेंगे, पर सीडी नहीं डालेंगे। सीडी क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि सीडी तो डाला जाता है तब जब कैरी ऑन करना होता है, कैरी डाउन है, ठीक है। यहां पे हम लोग डालेंगे टू बैंक, क्या टू बैंक या फिर बाई बैंक, ठीक है। अब ये बैंक जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बैंक अकाउंट में आएंगे, और बैंक अकाउंट जैसे आपका बैलेंस शीट मैच होता था ना, ऐसे बैंक अकाउंट जो है दोनों साइड मैच कर जाएगा, क्योंकि ना तो पैसा बचना चाहिए और ना किसी के ऊपर चढ़ना चाहिए, हिसाब बराबर हो जाएगा ना। क्योंकि जो पैसा कम पड़ेगा वो ये लोग लेकर आएंगे, और लेकर के आएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट बराबर हो जाएगा। समझ में आएगा? तो यहाँ पे जो है बैंक अगर मैच कर रहा है तब का आंसर सही है, नहीं तो गलत है। समझ में आई बात? सिंपल क्वेश्चन है। रियलाइजेशन बनाना है, रियलाइजेशन बना करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बैंक अकाउंट बनाना है, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ये देखने कि कौन सी चीज़ें जो है एसेट जो है कितने में रियलाइज होगी, किस तरीके से रियलाइज होगी, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसके इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, इधर साइड एसेट डालोगे आप, सारी एसेट जितनी भी है वो यहाँ डालोगे, और जितनी लायबिलिटी है वो यहाँ डालोगे। देखो एसेट कौन कौन सी, जो एसेट बिक सकती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो आपका यहाँ पे लिखेंगे फ्री होल्ड भैया। हाँ, जो एसेट बिकेगी उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, एसेट ओनली एसेट आएंगे, ओनली एसेट डेबिट साइड आएगी। ठीक है। 8 लाख फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8 लाख, ठीक है, डायरेक्ट डाल ले। नहीं कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, तो इन्वेस्टमेंट डाल दो, सैलरी डेबिट कितने का है, 2 लाख का। डेटर दे रखा है 1 लाख, 1 लाख रुपए का। स्टॉक दे रखा है 1.5 लाख रुपए का। लोन आएगा, लोन नहीं आएगा, ठीक है। लोन दिया है ना हमने किसी को, वो कैश एट बैंक भी नहीं आता, कैश होना बिकता है, कैश तो ऑलरेडी कैश है, ठीक है ना। इधर से देखो सैलरी क्रेडिटर है और कुछ भी नहीं है, सैलरी। अरे पार्टनर के अकाउंट में जाएगा ना, वो बिकेगा थोड़ी ना यार, लोन कैसे बेच दोगे, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर कितना दे रखा आपका, 2 लाख का। अब क्या करते हैं हम लोग, ये चीजें हो गई। इसके बाद एसेट को आप यहां से बेचोगे और लायबिलिटी को आप यहां से पेमेंट करोगे, मतलब ऐसे करना है एंट्री आपको, बाय बैंक लिखना है, और यहां सारी एंट्री करके टोटली एक बार में बाय बैंक की एंट्री करेंगे, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट पड़ता है, द फर्म डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2022 एक्स टू द इन्वेस्टमेंट एट द वैल्यू ऑफ 1,90,000। एक्स ने 1,90,000 पे इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो वो बैंक तो पैसे तो नहीं आएंगे उसके, तो बाई बैंक में नहीं आएगा, वो अलग से लिखना पड़ेगा, यहां लिख देते हैं, है ना। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना, 1,90,000 पे ले लिया उसने, 10,000 का। ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाई बैंक के अंदर और देखेंगे क्या चीज आ सकती है, कैश रियलाइज्ड वाज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख की बिकी है, तो यहां पे लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख रुपए की बिकी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट वो कहते हैं सैलरी डेटर 90,000 का बिका है, ठीक है, तो डेटर जो है वो 90,000 का रियलाइज हुआ है। उसके बाद है स्टॉक 1,40,000 का, स्टॉक 1,40,000 रुपये का रियलाइज हुआ है, और क्रेडिटर जो है पेड किए गए 5% डिस्काउंट पे, तो ये टोटल कर देते हैं 9 लाख 9 10 11 लाख
30,000। ठीक है, इधर से टू बैंक करके इसके अंदर क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। कितना है? 1,90,000। डिस्काउंट भी जाएगा ना 5%, तो 5% हमारा द्वारा 10,000 रुपये। ठीक है, तो 1,90,000 की पेमेंट। ठीक है, इसको टोटल करके यहाँ पे 1,90,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या बोल रखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 रुपये का, तो एक अलग से टू बैंक की एक और एंट्री कर देते हैं, टू बैंक। ठीक है, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 20,000 रुपये। ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। उसके बाद कुछ नहीं करना है और कुछ है नहीं है। ठीक है, लो जी बैलेंस कर देते हैं हम लोग अकाउंट को और हमें पता चल जाएगा कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो ये जगह 2 लाख, 3,90,000, 11 3 14, 14 और 90 और 30, 15-20 ना, 15,20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अभी देखते हैं ज़्यादा किधर साइड है। 8 तो 10, 10 के 11, 11 और 1 12, 12 50, 13 50, 13 50 और 1 10, 14 60, 14 60, 15 20 14 60, 60,000 का डिफरेंस है ना, 60,000 का डिफरेंस है इधर साइड में ना। तो 60,000 रुपये यहाँ पर मैंने लिख दिया गेन ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, किस किस में बटेगा? एक्स और वाई और जेड में। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 15,20,000, 15,20,000। 60,000 रुपये इक्वल रेशो है। देखो क्या रेशो है, इक्वल है। 20,000 हो जाएगा, है ना। ठीक है, आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। एक्स वाई जेड, ठीक है, पर्टिकुलर। देखो जी, पहले तो आप स्टार्ट करोगे बाई बैलेंस बीडी से। ठीक है, जो कि आपको दे रखा है 5 5 3, 5 लाख, 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, उसके बाद रिलेशन का गेन। ठीक है, 20-20 का है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ने टुक ओवर किया है तो देखो ये टुक ओवर है। टुक ओवर का मतलब ले लेना, कोई एसेट अगर ले लिए तो ये लिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स रियलाइजेशन के नाम से आएगा। ठीक है, किसके में? सिर्फ एक्स के में आएगा 1,90,000। ठीक है, और कुछ है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और डेबिट साइड में, वो लायबिलिटी साइड में इसका मतलब प्रॉफिट है तो वो बटेगा। ठीक है, तो इधर से P&L बढ़ जाएगा, इक्वली बांटना है, 50-50 बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर एसेट साइड होती है तो लॉस होता है। ठीक है, और कुछ चीज़ है नहीं है इसमें। ठीक है, वाई का लोन है, लोन टू वाई, लोन को वाई को जो है लोन दे रखा है, तो वाई की जो लोन है उसको जो है हम लोग कट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लोन टू वाई। ठीक है, तो वाई के में कितना अमाउंट है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, बस बाकी सब खत्म हो गया। ठीक है, यही होगा। बैलेंस कर लो जी। यहाँ लिख दूंगा, एक ही एंट्री करनी होगी ना। ठीक है, लो जी। तो जगह 5,50,000, 5,70,000 में से अगर 1,90,000 गया, 5,70,000 में से 1,90,000 गया, 16,70 में से 9 गया 8, 4 में से गया 3,80,000, 3,80,000 टू बैंक अकाउंट, है ना। इसका 5,70 ये भी बन रहा है, 5,70 में से 1 गया तो 4,70। ठीक है, 3,70 पूरा 3,70, है ना। ठीक है जी, अब बैंक अकाउंट बनाना हम लोगों ने। ठीक है, पर्टिकुलर बैंक अकाउंट। ठीक है जी, क्या करेंगे? बैलेंस बीडी बताएं, इधर से बैलेंस बीडी।
कितना? 3,80,000। अब कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ अकाउंट में बैंक आया है उसको क्रॉस एंट्री ट्रांसफर कर दो। देखो जी, सबसे पहला बैंक ये रहा, भाई ठीक। 3 लाख लिख दो। हाँ कैश एट बैंक 3 लाख है। तो तू अभी 380, मैंने उसका बता दिया था पार्टनर्स का। मेरा उधर लिख दो। ठीक है। बैलेंस बीडी 3 लाख हो गया, ठीक है। अब वहाँ से जो भी अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है वो ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस एंट्री। तो देखो डेबिट हो रहा है टू बैंक, कहाँ से? रियलाइजेशन से। तो यहाँ पे आएगा बाई रियलाइजेशन, अमाउंट रहेगा 1,90,000, ठीक है। उसके बाद और कोई एक बाई रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितने का है? 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का, ठीक है। उधर साइड में अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर साइड में देखो जी, इधर साइड में ये रहा, ठीक है। तो टू रियलाइजेशन, ठीक है जी। कितना अमाउंट है? 11,30,000। खत्म ये वाला। इसमें देखो कहीं पे सिर्फ एक ये एंट्री है ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका बाई एक्स बाई वाई बाई जेड। एक्स का आएगा आपका 380, 470 और 370, ठीक है। और तो कुछ है नहीं है। टोटलिंग करके देख लीजिए, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। 11 3 14 30 19 1,90,000 और 2,10,000 2,10,000 3 5,90,000 5,90,000 और 4 9,90,000 9,90,000 10,60,000 10,60,000 और 3 11,60,000 और 70 11,40,000 ओ 14,60,000 11,60,000 और 3 14,60,000 सही तो है। 14,60,000 में अगर 70 जोड़ेंगे, नहीं तो 14,30 थोड़ी बन रहा है। वो तो क्या भाई? 3 7 4 7 4 3 7 8 40 8 40 और 40 और 9 20 12 20 12 40 12 40 13 40 13 40 और 90 14 30 होता है। मेरे 15-30 रखा है। तुम्हारे यहाँ नौकरी बुक है, समझ में आई बात? दिखा